चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो जो पुनर्जागरण हुआ था मतलब फिर से जागरण, तो इसका इसका अभ्युदय हुआ था वह पहले इटली से हुआ था। इटली से पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है फ्रांस। जिस देश में पहली बार राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वह फ्रांस था। उदारवाद से तात्पर्य व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। उदारवाद का मतलब होता है कि जो नागरिक होते हैं उनको भी स्वतंत्रता और समानता दी जाए। इसका थर्ड आंसर है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है। ये मतलब एक मैटरनिख नाम के पर्सन थे, उनका कहना था कि ये जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। अब है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। मतलब फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद फिर क्या रिजल्ट मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ था, गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र, उसमें पहले फ्रांस में निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद सैन्य और सीमित राजतंत्र था, तो उसको सबको समाप्त करके एक गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था ज्यूसेप्पे मैज़नी। कौन था, ज्यूसेप्पे मैज़नी। इसका सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। जो नेपोलियन का कोड था उसमें क्या नहीं जोड़ा गया था। जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, मतलब जन्म से कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और ये सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, ये सब जोड़ा गया था। लेकिन जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार ये नहीं जोड़ा गया था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। किससे संबंध था नेपोलियन का, फ्रांस से। नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। इटली का एकीकरण ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1848 में। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। नेक्स्ट है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी से। किससे था, जर्मनी से। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था 1804 में। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय क्या कहा जाता है। जो मतलब उनकी जो नागरिक संहिता थी, गणतंत्र संहिता थी, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है नेपोलियन की संहिता।
निरंकुशवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? जैसे देखो गाइस, इससे सुनने में ही लग रहा है निरंकुश, जिसपे किसी का अंकुश ना हो। तो निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। मतलब ये ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसपर राजा पर मतलब कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होती है, राजा अपने डिसीजन खुद लेता है, तो उसी को निरंकुशवाद कहते हैं। वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि हुई थी 1815 में। कब हुई थी वियना की संधि? 1815 में। ज्यूसेप्पे मैज़नी का संबंध था। ज्यूसेप्पे मैज़नी का संबंध था इटली के एकीकरण से। ज्यूसेप्पे मैज़नी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1861 में इटली का सम्राट घोषित किया गया था इमैनुअल द्वितीय को। जैकोबिन दल का संबंध था। जो जैकोबिन दल था उसका संबंध था फ्रांस से। किससे था उसका संबंध? फ्रांस से। ज्यूसेप्पे मैज़नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली। जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी सन 1834 में। गैरीबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से। गैरीबाल्डी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से। जर्मनी संस्कृति में वॉक्स जिस्ट का आशय था राष्ट्र से। जर्मनी संस्कृति में वॉक्स जिस्ट का आशय था राष्ट्र से। निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम शासक किसे घोषित किया गया? विलियम फर्स्ट को। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र। अभी लास्ट क्वेश्चन है। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति। तो इस चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव थे आप इनको ही लर्न कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन में आंसर आएंगे। आप 1-2 बार इनका रिवीजन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।